स्वागत है आपका करियर शाला में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए। मेरे को पता है कि आप लोग बहुत देर से तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक मिस्टेक्स जो इन 60 दिनों में आपको नहीं करनी है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपने सिलेबस पूरा अच्छे से कर लिया है लेकिन आपके मॉक्स के मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी मॉक्स के मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देना शुरू करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो तैयारी 110% सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से हो जाता है, लेकिन हमारी जो टेस्ट एंजाइटी है, यानी कि उस टेस्ट को बैठकर देने की मेंटालिटी, मैं आप लोग में से बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा होता है तैयारी तो 100% है, घर पे बैठ के जब टेस्ट दिया था तो भी मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जब एग्जाम हॉल के अंदर गए तो वहां पे दिक्कत हो गई। वहां पे मेंटली हमारा जो पेपर है वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम उस स्पीड को कैच ऑन, उस प्रेशर को कैच ऑन नहीं कर पाए। ये रियलिटी है। अगर आप पेपर दे के आए हैं या आप में से कोई भी जो भी इस चीज को मानता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट एंजाइटी सब बच्चों को हो जाती है और इसको दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन योर हाउस वेयर यू कैन गिव अ टेस्ट साइलेंटली एंड डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तभी तक ये टेस्ट एंजाइटी जाएगी, अदरवाइज आपकी टेस्ट एंजाइटी नहीं जाने वाली है। आपको कम से कम 20 दिन रेगुलरली उसी सेम तरीके से अपने टाइम के अकॉर्डिंग बैठना है, 1 घंटा बिना किसी आवाज के कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने, बिना बीच में रोके टेस्ट को आपको देना है, तब जाके ये टेस्ट एंजाइटी आपकी जाने वाली है। दूसरी चीज, जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, बीइंग अ मैथ्स टीचर मुझे ये पता है कि मैथ्स में आधे से ज्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको उसको स्प्लिट करके पढ़ना है। पहला जो पढ़ लिया, साथ साथ आपकी राइटिंग जैसी मर्जी हो, रफ शीट आपको दी होती है, तो आपने क्या करना है, उस साथ में से जो भी आपका जरूरी है उसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन पे चलिए, जरूरी है लिख लीजिए, थर्ड लाइन पे चलिए, जरूरी है लिख लीजिए। तो आपके पास डाटा करेक्ट हो गया, अब आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे गलती यही करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक टाइम पे पढ़ने की आदत डाल लेते हैं, पहले उसको पढ़ेंगे फिर उसके पास दोबारा जाएंगे पढ़ने के लिए, ताकि उनको समझ आ जाए कि अंदर क्या है। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, उसको स्प्लिट करके करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। और एक और चीज, मुझसे एक चीज पूछी जा रही थी कि आप मैथ्स में स्पीड कैसे बनाएं या कुछ, तो मैथ्स में स्पीड बनाने का एक तरीका है। देखिए, मैं मानती हूँ कि बच्चे इस बात को नहीं मानते, बच्चे कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट हो जाए। 1 से 50 तक टेबल्स लर्न कर लीजिए, मान लीजिए, इससे स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्यूब्स लर्न कर लीजिए, 30 तक क्यूब्स और 50 तक स्क्वायर्स। अगर ये आपको आते हैं ना, तो आपके पेपर की स्पीड ऐसे बनती है। मैंने भी बहुत चेंजेस देखे थे जब मेरे को कहा गया था कि लर्न कर लो, तो मैं तो मैथ्स टीचर हूँ, मैं सेकंड्स में क्वेश्चन के आंसर निकाल देती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज जब आपको लर्न होते हैं तो वो और भी स्पीड कम हो जाती है, और भी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, मतलब आपका जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है, सॉरी स्पीड नहीं, टाइमिंग आपका कम हो जाता है। तो इससे आपको पेपर में बहुत मदद मिलती है। थर्ड चीज मैं कहना चाहूंगी, मिस इंटरप्रिटेशन। आपको लगता है इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश साथ साथ करते रहिए। आपका जो पेपर है, अगर आपने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज चुना है आरआरबी पीओ या क्लर्क में, तो क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आप इंग्लिश का कंटेंट पढ़ना शुरू कर देंगे, अपनी कॉम्प्रीहेंशन तैयार करना शुरू कर देंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो गलतियां बच्चे बाकी करने वाले हैं, क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ने वाले, उनको प्रॉब्लम होगी कि उनका जो एनालिसिस है, यानी कि क्वेश्चन का निचोड़ है, वो नहीं निकाल पाएंगे, वो आप निकाल पाएंगे। अगर नहीं मान रहे, सिर्फ 30 दिन करके देख लीजिए, 30 डेज के अंदर इंग्लिश भी अगर आपने साथ में प्रिपेयर करनी शुरू कर दी, जो कि आपके मेंस का पार्ट है, तो आपके पेपर के मॉक्स में कितना फर्क पड़ता है आप देख लीजिए, और मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि फर्क पड़ा या नहीं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी, आरआरबी पीओ और क्लर्क का पेपर लोग कहते हैं आसान है, आसान नहीं है। आसान तब हो जाता है जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। जिन बच्चों ने तैयारी की, पेपर क्लियर किया, तो उनके अकॉर्डिंग वो आसान है, लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी ही नहीं की, पहले ही पेपर या मॉक में डर गए, उनका क्या। आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, अभी भी 60 दिन है, 60 डेज आर स्टिल लेफ्ट। आई नो कहना बहुत आसान है, लेकिन तैयारी जिसने करनी है वो इन 60 डेज में भी कंप्लीट तैयारी कर लेगा, लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा। किसी और की स्ट्रैटेजी को मत अपनाइए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको किस टाइम क्या कंफर्टेबल है। जैसे मैं सुबह सुबह बहुत लेजी होती हूँ, तो मैं अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चुनूंगी, जो लेजीनेस मेरी है उसको
मतलब इजीली हो भी जाए बैठे बैठे, मेरे ज़्यादा दिमाग भी ना लगे, मैं उस टाइम, जिस टाइम मैं दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, मैं उस टाइम मैथ्स या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट उठाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को तैयारी करते हुए किन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे प्री के चक्कर में मेंस को छोड़ देते हैं। आप प्री को कंसिडर करिए पर मेंस को छोड़िए मत। अभी भी 30 दिन आपके पास है, आप कम से कम 2 घंटा मेंस की तैयारी के लिए भी निकालिए। एक बार सिलेबस करके रख लीजिए, क्योंकि प्री के बाद मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको सिलेबस करके रख लेना है। उस सिलेबस को उस टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा। बेशक आप 30 डेज पहले एग्जाम से पेपर की तैयारी, प्री से आप मेंस की तैयारी छोड़ दीजिए, बट आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं इसी बार पे आपका सिलेक्शन हो तो। ठीक है। दूसरी चीज, डरिए मत क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन से डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मॉक दिया और मेरे मॉक में लगा लीजिए मार्क्स जो आए वो 40 आए, अब मुझे लगेगा कि मेरे तो मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन इनको इंक्रीज करने का तरीका है। आपको डरना नहीं है, आपको एनालिसिस देखना है। बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपका पेपर जो आपने मॉक दिया है, इवन अगर मैं बात करूं अड्डा 24/7 पे अभी लाइव आरआरबी पीओ और क्लर्क का टेस्ट चल रहा है, आप जाकर दीजिए उसको एनालिसिस। वो आपको करके देंगे कि इसमें इतने मार्क्स है, इतने इतने मार्क्स है। क्वेश्चंस देखिए, जहां गलतियां हुई हैं उसी टॉपिक को उठाइए, रिवाइज कीजिए, फिर से एक और मॉक दे दीजिए। दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर योर पेपर। ठीक है। और अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो किसी को भी सुनना बंद कर दीजिए, कान बंद कर लीजिए। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे बेवकूफ लोग आएंगे जो आकर ये बोलेंगे कि वो बच्चा 7 साल से लगा हुआ है, वो बच्चा 4 साल से लगा हुआ है, तेरा क्या होगा, तू तो फिर भी वीक था। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 60% है और उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है। स्टॉप लिसनिंग टू पीपल अराउंड यू जो अच्छा नहीं बोल सकते। जो अच्छा बोल सकते हैं, जो मोटिवेटेड रख सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, उनके साथ रहिए। इवन मुझे कई बार आदत है कि आई डू गो फॉर कंफर्मेशन की am I doing the right thing, and there are a few right people in my life who always give a positive word. They don't take out any kind of mistakes in my life or in my work. They just say कि ये बहुत बढ़िया किया, ये गलती है, इसको सुधार लो। These kind of people you also need in your life, क्योंकि पेपर क्लियर करना एक माइंडसेट है। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, सिलेक्ट सिर्फ 10,000 क्यों होते हैं? क्योंकि माइंडसेट सही होता है। ठीक है, तो इसको प्लीज मेंटेन कर लीजिए, ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है। एक और चीज जो मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। अगर आपको पता होगा, आपके अप्रोक्सीमेटली आरआरबी पीओ में, आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, 20 चैप्टर्स है, 20 चैप्टर्स क्वांट के ही हैं। अगर आप उनमें से कुछ भी छोड़ के जाते हैं, आपको कैसे पता कि आरआरबी पीओ मेंस में या क्लर्क में आपको नहीं देने वाला उनसे क्वेश्चन? आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हर बार का अगर आप पेपर देखें, पीवाईक्यूज देखें, तो हर बार किसी एक टॉपिक को पकड़ के एग्जैजरेट किया हुआ है। तो अगर आप कुछ छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होने वाली है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक एक टॉपिक को अच्छे से करके जाइए। यहाँ पे आपको मॉक्स की एक हैबिट बना लेनी है। कम से कम 20 दिन मॉक्स दीजिए, लास्ट के जो 20 दिन है प्री से पहले, प्लीज मॉक्स दीजिए। इसको एनालाइज करिए, एनालाइज हर रोज करना है कि अच्छा मेरी ये गलती क्यों हुई, ये मेरी गलती क्यों हुई, अब इस टॉपिक को क्वेश्चन उठाऊंगा। अगर मैं बात करूं, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाएंगे तो बहुत सारी बुक्स हैं। मैं जिससे मैं पढ़ती हूँ बेसिकली, वो टेक्स्ट बुक की तीनों सीरीज है, इंग्लिश की, रीजनिंग की और आपके पास क्वांट की, वो भी ले सकते हैं। अरिहंत की भी है, तो आप देख सकते हैं, मैं नीचे टैग भी कर दूंगी, तो उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है टॉपिक वाइज। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे लगा कि मेरे इस टॉपिक में गड़बड़ है, एक बार नहीं 2 बार कर लीजिए उन क्वेश्चंस को। टेक्स्ट बुक थोड़ी छोटी है, यानी कि 50-60 क्वेश्चंस है, तो इजीली हो जाता है। अरिहंत में थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप वो भी उठा सकते हैं। सो ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करना है। एंड पेपर इस बार जल्दी होने वाला है, तो प्लीज तैयारी शुरू कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कोई भी ऐसी चीज जो आपके पेपर को करने में आपके आड़े आ रही है, यानी कि आपको प्रॉब्लम दे रही है। अगर ऐसी कोई भी चीज है, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि हम वहाँ पे मॉक्स और लाइव्स डालते रहें। धन्यवाद।